आपको हैरानी हुई क्या? और ये ट्रम्प साहब ये क्यों कर रहे हैं जब सरकार ने कह दिया कोई मीडिएशन नहीं हुआ और ना होगा? नहीं, देखिए, सीज फायर से हमें कोई हैरानी इसलिए नहीं हुई क्योंकि आखिरकार युद्ध कितने दिन चलता, आखिर फोन किया हमने मान लिया। भाई कैसे मान लेंगे डीजीएमओ की बात? शहबाज शरीफ अगर मोदी जी को फोन करते तो बात समझ में आती कि हाँ शहबाज, रही बात पीओके लेने की और बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान उनका इंटरनल मामला है, वो टूटे अलग है, लेकिन बहुत जल्दबाजी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं विकास और मैं लाया हूं आपके लिए एक और वीडियो। इस वीडियो में वरिष्ठ पत्रकार अग्निहोत्री जी ने बड़े अच्छे से सीज फायर के बारे में एक्सप्लेन किया। आपको कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। सरकार ने कह दिया कोई मीडिएशन नहीं हुआ और ना होगा। नहीं, देखिए, सीज फायर से हमें कोई हैरानी इसलिए नहीं हुई क्योंकि आखिरकार युद्ध कितने दिन चलता, आखिर में सीज फायर होता ही है। अब कब हुआ टाइमिंग को लेके आप कह सकते हैं जल्दी हो गया, कुछ लोग कहते हैं कि समय पे हो गया, लेकिन एक न एक दिन तो होना ही था एक सीमा के बाद। और जाहिर है कि भारत ने शुरू से इस बात को रखा था कि हम पाकिस्तान से युद्ध नहीं करेंगे, हम खाली आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करेंगे। 9 टारगेट हमने मारे, 9 को हमने नष्ट कर दिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेना ने बताया और सही है। उसके बाद पाकिस्तान ने हम पर ड्रोन फेंके, हमने उनके ड्रोन निष्क्रिय किए और उसके बाद उनको सबक भी दिया कि भाई अगर लड़ोगे तो फिर मुंह की खाओगे। और भारत की सेना ने बहुत शानदार काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी सेनाओं ने जो टारगेट दिया गया, तीनों, हमारी आर्मी तो खैर मूवमेंट उसका हुआ नहीं उस तरह से, लेकिन एयरफोर्स ने और नेवी ने घेराबंदी की कराची की और एयरफोर्स ने सारे टारगेट पूरे किए, तो बहुत शानदार काम किया। अब बात आती है कि ट्रंप साहब की। अब ट्रंप साहब ने सबसे पहले ट्वीट करके जानकारी दी, ये सही है। उसके बाद 3:30 बजे डीजीएमओ का फोन आया। अब इतना आसान भी नहीं है, जैसे जफर भाई कह रहे हैं डीजीएमओ ने फोन किया हमने मान लिया। भाई कैसे मान लेंगे डीजीएमओ की बात? शहबाज शरीफ अगर मोदी जी को फोन करते तो बात समझ में आती कि हाँ शहबाज शरीफ ने फोन किया और मोदी जी ने उनसे बात करके जब उन्होंने रिक्वेस्ट की गिड़गिड़ाए तो मान लिया। अब डीजीएमओ ने फोन किया मान लिया, इसके पीछे कुछ न कुछ कहने कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी है, ये तो मानना पड़ेगा। अब वो क्या है क्या नहीं है ये सरकार जाने। दूसरी बात ये है कि भारत सरकार बराबर ट्रंप के दावे को खारिज कर रही है और करना भी चाहिए, हम सब चाहते हैं। लेकिन क्या भारत सरकार ने दिल्ली स्थित अमेरिकी राजदूत को बुला करके ट्रंप के बयान पर आपत्ति जताई? दोबारा बर्बाद करेंगे। जो डिप्लोमेटिक तरीका ये है, भारत सरकार ने अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कर दिया कि हमारा स्टैंड ये है, हम बायलैटरल इशू है, कोई ट्रिपार्टिएट स्नब तो कर ही दिया ना, स्नब तो कर ही दिया। नहीं स्नब, लेकिन फिर कर रहे हैं। हाँ। आपने कहा तो मान ही नहीं रहे। तो फिर इसका अगला स्टेप यही होता है कि अमेरिकी राजदूत को बुला के भारत के विदेश सचिव या विदेश मंत्री कहें कि भाई ये जो है आप राष्ट्रपति कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं, इससे हमारे रिश्तों में फर्क पड़ सकता है, इसलिए कृपया वो ऐसा न करें। ये तो कहा जा सकता है ना, ये डिप्लोमेटिक तरीका यही होता है। तो अगर भारत सरकार ऐसा करती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, नहीं करती है तो क्यों नहीं करती, ये प्रश्न उठेगा, ये सवाल उठेगा। क्यों ट्रंप साहब तो रुक नहीं रहे और इन्हीं ट्रंप साहब के किसी बयान को बड़ी गंभीरता से ले लेते हैं। जब वो ट्रंप साहब कहते हैं 21,000 करोड़ रुपया भारत गया और वो भारत सरकार को अस्थिर करने का काम आया तो बड़ी गंभीरता से ले लिया तो पूरी बीजेपी ने, अरे ट्रंप ने बोल दिया, ट्रंप ने बोल दिया, ट्रंप ने बोल दिया। अब ट्रंप ये कह रहे हैं तो ट्रंप के बयान को या तो बिल्कुल गंभीरता से मत लीजिए, कोई बयान हो, और अगर लीजिए तो उसका एक डिप्लोमेटिक जवाब दीजिए तरीके से। और मुझे लगता है भारत सरकार को जवाब देना चाहिए। हमें भारत सरकार पर पूरा भरोसा है। हम भारत सरकार के प्रवक्ता ने जो कहा है, मैं तो उस पर भरोसा करता हूं कि भारत सरकार जो बोल रही सही बोल रही है। हमारी सेना ने जो शानदार काम किया है, हमने पाकिस्तान को करारा सबक दिया है और पाकिस्तान आसानी से दोबारा ऐसी हिमाकत नहीं कर पाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन अगर करेगा तो भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और एक्ट ऑफ वॉर मानने का मतलब कि हम फिर उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के स्वतंत्र हैं। तो यहाँ तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि युद्ध विराम अपने हिसाब से, पर्सनली मेरी अगर राय है तो युद्ध विराम को मैं कोई गलत नहीं मानता, मैं मानता हूँ ठीक है, क्योंकि भारत का इरादा शुरू से युद्ध करने का नहीं था। बिल्कुल सही। रही बात पीओके लेने की और बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान तो उनका इंटरनल मामला है, वो टूटे अलग हो कहाँ जाए, ये भारत को उससे क्या मतलब है, वो जाने, उनका काम जाने। वो अपना पीओके की बात है, 1952 से पहली संसद जब बनी तब से लेकर 2024 तक जितनी संसद बन चुकी हैं लोकसभा में, सब में स्टैंड है, संसद का सर्वसम्मत का संकल्प है कि पीओके भारत का हिस्सा है अब, और हम उसको किसी न किसी दिन लेकर रहेंगे। वो सरकार चाहे नरेंद्र मोदी जी की हो चाहे किसी और की। नरसिम्हा राव जी ने भी अपने इस कार्यकाल के आखिरी वर्ष में लाल किले से कहा था कि द ओनली अनफिनिश्ड टास्क इज टू गेट
कश्मीर यूनिफाई। बिल्कुल सही। ये कहा था उन्होंने, हमें याद है। आज मोदी जी का कह रहे हैं तो वो भारत सरकार की सतत नीति जो है उसी का कंटिन्यूएशन है। मोदी जी के कार्यकाल में आ जाता है, बहुत अच्छा है, स्वागत है, हम सब खुश होंगे, ताली बजाएंगे, मिठाइयां बांटेंगे अगर आ जाता है, और अगर आगे आता है तब भी हम खुश होंगे। अब वो समय की बात है, कब आता कब नहीं आता। 370 हटाने का वादा बीजेपी ने था, पूरा कर दिया। राम मंदिर का वादा था, हो गया। तो अब पीओके का देखते हैं कब आता है, लेकिन बहुत जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। पीओके ले लो, पीओके ले लो, पीओके लो। कोई कंफर्ट टॉफी थोड़ी है, चॉकलेट थोड़ी है कि जाकर ले आए पीओके। अरे भाई, उसके लिए आपको मतलब पूरा युद्ध करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। वहां पर चाइना बैठा हुआ है, उनके इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तान की पूरी ताकत लगी हुई है। तो जब आप पीओके लेंगे तो रणनीति के तहत लेंगे। अभी इस लड़ाई में पीओके लेना हमारा लक्ष्य नहीं था। हमारा तो दोस्तों, कैसे लगे आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइए। और इसमें जितना भी विवेक अग्निहोत्री जी ने बताया है, बहुत अच्छे से सीज फायर के बारे में एक्सप्लेन किया, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपको भी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।